आपने आखिर मन बना ही लिया है कि मुझे नेवी एमआर में नौकरी करनी है, उसकी सैलरी कितनी है जानना है आपको, हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी, 4 साल बाद कितने पैसे हाथ में आएंगे, जो प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना होगा, प्रमोशन कैसे होगा, आप परमानेंट कैसे होगे, उन 25% लोगों में कैसे आओगे कि आप लोगों की परमानेंट नौकरी लग जाए नेवी एमआर के द्वारा। ये सारी बातें, पर्क्स, बेनिफिट, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले सेवा अवधि की बात करते हैं तो टेन्योर कितना रहेगा, सर्विस टेन्योर दोस्तों 4 वर्ष का रहेगा। 1957 अधिनियम के तहत 4 वर्ष का निश्चित नामांकन आपका होगा। और रैंक कौन सी रहेगी, अग्निवीर आपकी रैंक यहां पर रहेगी। अवकाश नीति क्या है, 30 दिन की छुट्टी आपको मिलती है एक साल में, पूरे एक साल में 30 दिन की लीव आपको मिलेगी। और साथ में ही जो मेडिकल लीव होती है, जब मान लीजिए कुछ दिक्कत हो रही है आपको चिकित्सा वाली, तो आपको अलग से छुट्टी मिलती है 30 दिन के अलावा भी। वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं तो अगर आप वैवाहिक हैं, अगर आपने शादी कर रखी है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। और इन 4 साल में जब आप जॉब कर रहे होंगे तभी भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने शादी कर ली तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। फिर वॉलंटरी एग्जिट, अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं जब चाहूं जब इसे छोड़ सकता हूं, नहीं, बिल्कुल आपको पूरे के पूरे 4 साल पूरे करने होंगे, उसके बाद ही आप इसे छोड़ सकते हैं। हाँ, बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है, मेडिकल या कुछ और वैसी दिक्कत, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। आप क्या छोड़ सकते हैं, वो आपसे वो जो अधिकारी होंगे आपको बोल देंगे ठीक है आप छोड़ दीजिए, पर लेकिन आप खुद से नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आखिर फॉर्म फिलअप कब से हो रहे हैं। तो 14 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं भैया, और 6 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो जल्दी से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 10 से 11 अप्रैल को करेक्शन विंडो खुलेगी, कुछ दिक्कत हो जाए तो करेक्शन करा लेना। और मई जून में आपका एग्जाम हो सकता है नेवी एमआर का, तो उसके लिए तैयार रहिए। और साथ में दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने जॉब प्रोफाइल की और सैलरी की, जैसे कि इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है, 28,000 रुपए। तो ये सभी बातें, सारी चीजें अच्छे समझते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं, हमारा बैच आ गया है जिसका नाम है जलवीर बैच। क्या नाम है, बैच का नाम है जलवीर बैच, क्योंकि ये एक अग्निवीर की थी तो मुझे जलवीर नाम अच्छा लगा तो मैंने इसलिए जलवीर रख दिया। तो जलवीर बैच नेवी एमआर 2027 के लिए, इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने भी 10th पास करी है, 12th पास करी है, आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता ये मैथ, जीके, साइंस, यहां वाली नेवी एग्जाम वाली किस तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है हमारा जलवीर बैच नेवी एमआर 2027 के लिए, 1 2027 और 2 2027 इनटेक के लिए। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, इस बैच में आपको पूरा का पूरा लाइव क्लासेस के साथ सिलेबस करवाया जाएगा। आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में कोई डाउट आता है, कुछ दिक्कत होती है, तो डाउट क्लास यानी कि लाइव में ही आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अलग से स्पेशल डाउट क्लास भी होगी। मान लीजिए आप लाइव नहीं देख पाते हो, आप तो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको स्पेशल से अलग डाउट क्लास में आपके डाउट क्लियर करवा दे जाएंगे। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जरूरी होता है आपका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। इसलिए हम आपको ई बुक्स भी देते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, प्रैक्टिस बुक भी देते हैं और रिवीजन बुक भी देते हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी देते हैं। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है, सब कुछ एक ही बैच में मिलता है। ये पूरा का पूरा टेस्ट पास है, जिसमें 10-20 हजार से ज्यादा एग्जाम्स के टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं आपको इसी बैच के अंदर। एक आपको स्टडी प्लान से द्वारा पढ़ाया जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं सिलेक्शन की, नेवी एमआर में सिलेक्शन की 100% गारंटी देते हैं अगर आप हमारे बताए गए स्टडी प्लान के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है, सब चीजें। प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, सारा काम हमारा है। आपका काम है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ना, और हमारा काम है आपको सारा निचोड़ बता के कि ऐसे पढ़ो। ठीक है, और ये बैच बायलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, या फिर आप साउथ से हैं, कश्मीर से हैं, आप बंगाल से हैं, आप इस बैच से पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम से। और हिंदी मीडियम से बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी जानते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल बैच है। और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, सिलेक्शन विलेज एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस बैच की फीस वैसे रहती है 999 रुपए। कितनी भैया, इस बैच की फीस रहती है वैसे तो 999 रुपए, लेकिन 999 को ऑफर में देकर हम आपको देते हैं इस बैच को 499 में या फिर 599 में। और इस बैच को हमने 499 भी नहीं दिया है, ओनली 399 में हम आपको ये बैच दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम है जिसमें नए बच्चे पढ़ते हैं जो 10वीं पास करके आए हैं। तो हम नहीं चाहते उनसे ज्यादा फीस लेना, इसलिए हमने इसकी फीस सिर्फ 399 रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई कहीं से कोई कहीं से है और ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए हमने इसकी फीस ओनली 399 रुपीज रखी है। तो आप इस बैच को 399 में जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिलेबस सैलरी के बारे में। ठीक है, तो सैलरी और भत्ते की बात करेंगे तो जब आपकी पहली बार जॉब लगती है यानी पहले साल, तो वहां पर आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम जोखिम की भी बात करेंगे, कठिनाई भत्ते की, वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता, वेतन के अतिरिक्त भत्ते, तो अलग से फ्लोटिंग पर्क बॉक्स भी है, पहले वो भी आगे बात करेंगे। पहले वर्ष कितनी मिलती है, 30,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होती है, जिसमें से आपको इन हैंड 21,000 रुपए ही मिलती है। अब 30,000 में से 21,000 क्यों मिलती है, क्योंकि
70% सैलरी आपको मिलती है, 30% से आपका पीपीएफ कटता है ना, इसी तरीके से आपका सेवा भत्ता होता है, सेवा निधि, तो सेवा निधि में आपका कट जाता है, ठीक है, वो बाद में आपको मिलता है। और जितने ये 30% रुपए कट रहे हैं प्लस 30% सेम रुपए, जितने रुपए आपके बनेंगे उतने रुपए आपको सरकार भी देगी, एक्स्ट्रा में दुगना करके देगी आपको। फिर दूसरे वर्ष आपकी सैलरी बनती है 33,000 रुपए पर मंथ और आपको मिलते हैं इन हैंड 23,100 रुपए। फिर तीसरे वर्ष आपकी सैलरी बनती है 36,500 रुपए और इन हैंड आपको मिलते हैं 25,550 रुपए। फिर चौथे वर्ष आपकी सैलरी बनती है 40,000 रुपए पर मंथ और इन हैंड आपको मिलते हैं 28,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल की बात ऐसी है, यहां पर योग्यता है 10वीं पास। आप 10वीं पास अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा? आपका रोल रहेगा लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट, यानी कि जो भी चीजें होती हैं सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक्स, नेवी एमआर में मैट्रिक रिक्रूट है तो उसी तरीके से सारा काम करना। अभी आगे वो भी बताऊंगा। हथियार और ट्रेनिंग, क्या क्या काम करना होगा अभी बताऊंगा। क्या हथियार की ट्रेनिंग आपको मिलती है? हाँ बिल्कुल, बेसिक वेपन्स की ट्रेनिंग आपको मिलती है। साथ में वर्दी और सम्मान, यूनिफॉर्म एंड रेस्पेक्ट, बिल्कुल 100% सम्मान की जॉब है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं वेतन, सैलरी, ये सब बात करेंगे। देखिए वेतन का तो मैंने बता दिया है, और भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर एमआर में 3 प्रोफाइल होती है। सबसे पहली होती है आपकी शेफ की, यानी खाना बनाने वाले की, फिर है स्टीवर्ड की, भोजन परोसना वगैरह, और फिर होती है हाइजीनिस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं शेफ के बारे में। तो एमआर में एक प्रोफाइल होती है द शेफ। इसमें काम क्या होता है? ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए वेज और नॉन वेज भोजन तैयार करना। फिर होता है दूसरा मैनेजमेंट, राशन की लिस्ट बनाना आपका काम हो सकता है, इन्वेंट्री ट्रैक करना और मेन्यू के अनुसार कुकिंग करना। फिर विशेष जिम्मेदारी, स्पेशल ड्यूटी क्या हो सकती है? बीमार जवानों के लिए विशेष डाइट तैयार करना। फिर पोस्टिंग कहां पर होगी? युद्धपोत, यानी कि शिप पर होगी, सबमरीन में होगी, या फिर नेवल बेस में होगी, यानी ऑफशोर बेस में होगी। आगे द स्टीवर्ड, मुख्य कार्य क्या होगा? ऑफिसर्स को भोजन परोसना और डाइनिंग एरिया या मेस का उच्च स्तरीय प्रबंधन करना। कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, उन सभी को सही करना। लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, राशन, स्टोर और इन्वेंट्री का पूरा लेखा जोखा, यानी कि रिकॉर्ड्स रखना, हाउस कीपिंग भी करनी होगी, ऑफिसर्स के कैबिन की साफ सफाई और डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट। हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो गेस्ट का स्वागत करना, पार्टी और इवेंट मैनेजमेंट, नौसेना का हॉस्पिटैलिटी फ्रंट करना। हाइजीनिस्ट की बात करते हैं तो मुख्य कार्य होगा वॉशरूम, कॉमन एरिया और चेंजिंग रूम की स्वच्छता बनाए रखना। और सैन्य महत्व, मिलिट्री इंपोर्टेंस क्या होगी? समुद्र के बीच एक बंद युद्धपोत या सबमरीन पर बीमारियों को रोकने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ एंड सेफ्टी रोल है, ठीक है। कौन सा? द हाइजीनिस्ट। सच्चाई की बात करते हैं, रियलिटी क्या है? फौज में कोई सिविलियन काम करने नहीं आता, सैनिक अपने बेस की सफाई स्वयं करते हैं। आप एक फौजी हैं, साफ सफाई के साथ साथ आपको हथियार चलाने की भी पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सफाई कर रहे होंगे वहां, नहीं, आपको सारे काम कराए जाएंगे, सब सिखाया जाएगा। और धन संचय का तंत्र क्या है? वो है आपका सेवानिधि पैकेज। तो देखिए जो आपकी एक पूरी सैलरी बनती है, कुल मासिक पैकेज जो मंथली सैलरी बनती है, उसमें से आपको सिर्फ 70% ही आपको हाथ में मिलती है, इन हैंड मिलती है। बाकी बचा हुआ जो 30% होता है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाता है, अपने आप ही कट के अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाता है। और फिर उतने ही पैसे 100% मैचिंग के साथ सरकार द्वारा भी समान योगदान आपको दिया जाता है। 30% जितने आपके बनते हैं, सेम पैसे 100% मैचिंग के साथ आपको सरकार देती है। बाद में उसके ब्याज सहित आपको पैसा मिलता है। और फिर उसके बाद में ये पैसा और ये पैसा, ये दोनों मिलकर आपको मिलते हैं। सेवानिधि पैकेज, सेवा मुक्ति पर एक मुफ्त कर मुक्त राशि, यानी कि आपको कर भी नहीं लगता है इस पर। अभी बात करते हैं कितना मिलता है आपको। तो देखिए यहां पर आपका जो कॉर्पस होता है, जो आपका हर महीने 30% रुपए कट रहे हैं, वो 4 साल के बाद मिलकर हो जाते हैं 5,02,000 रुपए। कितने? 5,02,000 रुपए। ये अग्निवीर आपकी सैलरी में से कटते हैं और सरकार भी आपको इतना ही पैसा देती है, 5,02,000 रुपए। 5,02,000 ही सरकार भी आपको पैसा देगी। टोटल मिलाकर 10,04,000 रुपए प्लस ब्याज सहित। इसका ब्याज भी आपको मिलेगा और 10,04,000 रुपए आपके बनते हैं, यानी 10,04,000 रुपए कम से कम मिलेंगे और ब्याज सहित आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष आपकी सैलरी बनती है 30,000 रुपए, हाथ में मिलते हैं 21,000, अग्निवीर में योगदान चला जाता है 9,000 और 9,000 भी सरकार आपको मैच करके देती है। फिर दूसरे वर्ष 33,000, हाथ में मिलते हैं 23,000, अग्निवीर योगदान 9,900 और सरकार भी मैचिंग करती है 100%। फिर तीसरे वर्ष 36,500, 25,500, फिर अग्निवीर में चले जाते हैं 10,950, सरकार मैच कर देती है। फिर चौथा वर्ष 40,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, हाथ में मिलते हैं 28,000, अग्निवीर में चले जाते हैं 12,000 और सरकारी योगदान हो जाता है 12,000। टोटल 5,02,000 ये बनता है और सरकार भी 5,02,000 रुपए आपको मैच करके देती है, यानी कि 10,04,000 रुपए आपको मिलते हैं जब आप ड्यूटी छोड़ते हैं तब।
साथ में आपको मेडिकल केयर भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी मिलता है, और सीएसडी यानी कैंटीन की जो सुविधाएं वगैरह होती है वो सभी भी आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं नेवी एमआर में जॉब करना, नेवी एमआर की तैयारी करना चाहते हैं, नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम बैच लेकर आ गए हैं। बैच का नाम है जलवीर बैच, अग्निवीर का बैच है 2027 के लिए, और 2026 की जो वैकेंसी आई है इसमें हम चाहते हैं हमारे यहां सबसे अधिक सिलेक्शन हो। अभी शुरुआती सीट के लिए, शुरुआती कितनी सीट के लिए? ओनली 100 सीट्स के लिए, शुरुआती ओनली 100 सीट्स के लिए इसकी फीस है 399 रुपीज, और 399 रुपीज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और जो हमारी टीम है, टीम बेहतरीन टीम है। आप हमारे ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके ऑप्शन मिलेगा फैकल्टी, फैकल्टी पे क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो सब चीज मिल जाएगी। जलवीर बैच है नेवी वार 2027 के लिए, यानी नेवी वार 2026-27 के लिए, और बेसिक टू एडवांस आपकी पूरी क्लास रहेगी, कंप्लीट बैच रहेगा पूरा। ऑफर जल्दी समाप्त हो सकता है, जल्दी जाइए बैच ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेगी, स्टडी प्लान, बाइलिंगुअल बैच, सब कुछ आपको जो भी चाहिए सारा कुछ इस बैच के अंदर है, ताकि आपकी एक बढ़िया प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज ऐप। आप सिलेक्शन विलेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के इसमें लॉगिन कीजिए, फिर आपको ऐसे बैच खुल जाएगा। आप जहां भी जलवीर बैच मिले उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप पेड कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे जहां भी ये फोटो मिले क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं तो कहूंगा अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप, और आज से ही अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।